क्लास। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में सबसे पहले मैं थ्योरी आपको बता रही हूँ। ये एनसीईआरटी के नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो इस टॉपिक पर है और इसके न्यूमेरिकल्स की हम अभी यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में जो प्लैंक साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा था कि जो सनलाइट है या जो व्हाइट लाइट है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं साइंटिफिक भाषा में, वैसे तो वो वेव है, वेव यानी कि कंटिन्यूअस हम कह सकते हैं, सारे वेव के कैरेक्टर्स होते हैं। लेकिन इस वेव से जब एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है तो वो टुकड़ों में होता है, डिस्क्रीट यानी बिखरे हुए मैनर में होता है। यानी अगर ये वेव है कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का मतलब इसमें वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी, स्पीड है, कंटिन्यू चलती आ रही है, तो इसमें एनर्जी कैसे होगी? इसमें एनर्जी ऐसे आएगी, थोड़ी वेव की एनर्जी आई, फिर एक पॉज, फिर एक वेव की एनर्जी आई, फिर एक पॉज, फिर थोड़ी वेव की एनर्जी आई, फिर एक पॉज। तो इतनी जो टुकड़े की एनर्जी है उसको मैंने ऑन पेपर ऐसा बना दिया, एक एनर्जी पार्टिकल इसको कह दिया, और इस एनर्जी पार्टिकल को फोटोन कहते हैं या क्वांटम कहते हैं। नाम इसका पार्टिकल है। पार्टिकल से दिमाग में ये बात आती है कि पार्टिकल का मास भी होता है, लेकिन इसका मास नहीं होता, ये मासलेस है, ठीक है। तो ये पार्टिकल जस्ट एक टर्म असाइन किया है, ये सचमुच का मास वाला पार्टिकल नहीं है, ठीक है। तो क्या हम बोल दें कि वेव में जो एक एनर्जी का पार्टिकल है फोटोन, ठीक है, या क्वांटम है, उसकी एनर्जी का ये एक्सप्रेशन होता है। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू एच न्यू, या E इक्वल टू एच न्यू का फॉर्मूला क्या होता है? C बाय लैम्डा, तो एच सी बाय लैम्डा। यहाँ पर लैम्डा क्या है? लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ है, ठीक है। C यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है जो कि फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड हो गया। H यहाँ पर क्या है? H यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, और प्लैंक्स कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी? 6.626 × 10⁻⁻³ जूल्स इनटू सेकंड। अक्सर इसमें बच्चे गलती करते हैं, जूल पर सेकंड बोलते हैं, आपको क्या बोलना है? जूल इनटू सेकंड। और न्यू यहाँ पर क्या है? NU। न्यू आप इसको प्रोनाउंस करोगे, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे रीड की जाती है? 1/टाइम इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टाइम इनवर्स इसकी यूनिट होती है ना। सेकंड इनवर्स लिख सकते हो आप, मिनट इनवर्स लिख सकते हो, हर्ट्ज में इसको रीड करते हैं। तो सेकंड इनवर्स या टाइम इनवर्स इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अच्छा, एक फोटोन की एनर्जी इतनी है। अगर आपसे कहा जाए n नंबर ऑफ फोटॉन्स है तो उनकी एनर्जी कितनी होगी? तो n नंबर ऑफ फोटोन यानी इस एनर्जी को n से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा E इक्वल्स टू n hc बाय लैम्डा, ठीक है। तो बस ये मेन फॉर्मूला है और इस पर डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, कोई एच बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। और ये वाला वो पूरा क्वेश्चन के नंबर्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ये बैक एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.47, 2.48 एंड 2.49। और इन टेक्स्ट प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नंबर 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 एंड 2.7 है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें से कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कुछ आप इनमें प्रैक्टिस करेंगे। आप इसे नोट करिए। बैक एक्सरसाइज में मैंने अभी यहाँ पे लिया है क्वेश्चन नंबर 2.5 एंड क्वेश्चन नंबर 2.6। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। मैंने इस क्वेश्चन का थ्योरी पढ़ा है और उसके बाद में इसके जो डाटाज हैं वो मैंने लिख दिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2.5 इज येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम द सोडियम लैम्प हैज वेवलेंथ लैम्डा 580 नैनोमीटर, ठीक है। तो वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लैम्डा कितना है? 580 नैनोमीटर्स है, ठीक है। एंड कैलकुलेट दी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यू। न्यू को फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क का मैंने साइन बनाया है। एंड वेव नंबर, वेव नंबर यानी कि बार न्यू है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क का मैंने साइन बना दिया है, ठीक है। तो इन शॉर्ट में इस क्वेश्चन में येलो लाइट जो है जो सोडियम लैम्प से एमिट होती है उसका लैम्डा दिया है और उसकी म्यू एंड न्यू बार जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो लैम्डा दिया है तो देखो क्या फॉर्मूला लगाओगे? न्यू इक्वल्स टू C बाय लैम्डा, ठीक है, डायरेक्टली आ जाएगा। C की वैल्यू तो फिक्स होती है, तो मैंने यहाँ पे C रख दिया 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। यूनिट पर गौर करना, मीटर्स पर सेकेंड। लैम्डा कितना है? लैम्डा तो नैनोमीटर्स में है, आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। क्या कन्वर्जन यूनिट हो गई? 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ मीटर्स में कन्वर्ट किया तो 580 नैनोमीटर की जगह, नैनो की जगह मैंने 10⁻⁹ मीटर यहाँ पे प्लेस कर दिया। इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप देखिए आंसर फ्रीक्वेंसी मीटर से मीटर यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाएगी, जो भी आंसर आएगा वो किसमें? सेकेंड इनवर्स में आएगा, ठीक है। इसी तरह इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो मुझे फाइंड आउट करना है दैट इज बार न्यू। बार न्यू यानी कि वेव नंबर। वेव नंबर कैसे लिखा है? मैंने न्यू बनाया, उसके ऊपर ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी गई है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बार कहते हैं, तो इट इज रिटन एज बार न्यू, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय लैम्डा होता है। लैम्डा आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है
सेम मीटर में आप रख दीजिए, तो मीटर इनवर्स के यूनिट में इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर क्वेश्चन नंबर 2.6 पर आते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटॉन्स। क्या लिखा है? फाइंड एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटोन, यानी कि फोटोन की एनर्जी फाइंड करनी है, ई फाइंड करनी है। मैंने ई पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क प्लेस किया है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻15 हर्ट्ज। क्वेश्चन के दो पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। 1 वाले पार्ट में दिया है कि अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी इतनी हो, फ्रीक्वेंसी यानी न्यू कितना है? 3 × 10⁻15 हर्ट्ज हो। और क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है व्हेन लाइट इज हैविंग वेवलेंथ 0.50 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो या तो वेवलेंथ इतनी हो तब एनर्जी निकालो, या फ्रीक्वेंसी इतनी हो तब एनर्जी निकालो। तो बहुत सिंपल सा, डायरेक्टली जब न्यू वाला एक्सप्रेशन दिया है, न्यू वाला पैरामीटर दिया है, तो न्यू वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा E = h न्यू। और जब लैम्डा दिया है तो लैम्डा वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा E = hc/λ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया, E = h न्यू, E = hc/λ। यूनिट्स का ध्यान रखना है, प्रॉपर यूनिट्स आपको लिखनी है। h का फॉर्मूला क्या हो गया? h की वैल्यू 6.626 10⁻34 जूल्स इंटू सेकेंड्स। ठीक है, अच्छा हर्ट्ज है, हर्ट्ज क्या होता है? हर्ट्ज इज सेकेंड इनवर्स। ठीक है, 1/टाइम यानी 1/सेकेंड। तो सेकेंड इनवर्स मैंने रख दिया 3 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे गौर करिए, सेकेंड और सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, तो एनर्जी किस यूनिट में आ गई? जूल की यूनिट में आ गई। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर लैम्डा पर आते हैं, hc/λ। तो h की वैल्यू आपने रख दी जूल्स इंटू सेकेंड में, c की वैल्यू फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड्स, और लैम्डा का ये कन्वर्जन यूनिट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, ये आर्मस्ट्रॉन्ग में गिवन है, तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग किसकी इक्वल होता है? 1 आर्मस्ट्रॉन्ग 10⁻10 मीटर्स की इक्वल है, तो आपने यहाँ पे रख दिया 0.50 × 10⁻10 मीटर्स। ठीक है, मीटर्स में रखा। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ये यूनिट मीटर्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकंड यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जूल्स में एनर्जी की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2.7 एंड क्वेश्चन नंबर 2.8 पर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.7 देखिए क्या है? कैलकुलेट दी वेवलेंथ। वेवलेंथ यानी लैम्डा, तो देखो लैम्डा कैलकुलेट करना है। ठीक है, कॉमा फ्रीक्वेंसी यानी न्यू भी कैलकुलेट करना है, एंड वेव नंबर यानी बार न्यू, ये भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इन तीनों को कैलकुलेट करना है ऑफ अ लाइट वेव हुज पीरियड इज 2 × 10⁻−10 सेकेंड्स। पीरियड यानी कि टाइम ड्यूरेशन t दिया है, तो यानी पीरियड वर्ड लिखा है, मैंने इसको यहाँ पे t लिख दिया है, टाइम है, और ये इतना सेकेंड दिया है। तो अगर टाइम दिया है तो आपको ये तीनों चीजें निकालनी है, और सारे फॉर्मूलाज आप जानते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो देखो जरा, फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है? 1/टाइम होगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ठीक है, तो 1/टाइम में मैंने सेकेंड रख दिया और सॉल्व किया, तो सेकेंड इनवर्स में इसका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद में मुझे क्या फाइंड करना है? लैम्डा कर लेते हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी न्यू पता है, ये फ्रीक्वेंसी यानी न्यू है ना, ठीक है, न्यू पता है, तो लैम्डा आ जाएगा मेरे पास, लैम्डा = c/न्यू। यूनिट्स पर गौर करना है, अपनी कॉपी में लिखेंगे तो साथ में यूनिट्स भी लिखेंगे, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो गई स्पीड ऑफ लाइट। और यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आई है ये मैंने सेकेंड इनवर्स में यहाँ प्लेस कर दी, तो ये मीटर्स में इसका आंसर आ गया, सेकेंड तो कैंसिल आउट हो गया ना। और फिर मुझे बार न्यू कैलकुलेट करना है। लैम्डा मैंने फाइंड कर लिया था ऊपर, तो 1/λ इज बार न्यू होता है। बार न्यू का मतलब क्या होता है? वेव नंबर होता है। तो वेव नंबर की वैल्यू मैंने रख दी, और लैम्डा मीटर्स में था, तो मीटर इनवर्स में वेव नंबर का ये आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.8 पर आते हैं। Question is, what is the number of photons of light? What is the number of photons? यानी क्या मैं बोल दूं, n फाइंड आउट करना है। ठीक है, with a wavelength of 4000 पिकोमीटर। वेवलेंथ यानी कि लैम्डा गिवन है 4000 पिकोमीटर। पिकोमीटर का कन्वर्जन यूनिट यहाँ पे लिख लीजिए, 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर्स। ठीक है, तो ये पिकोमीटर का कन्वर्जन यूनिट हो गया। तो और एनर्जी गिवन है, ये क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। एनर्जी यानी ई आपको गिवन है 1 जूल, तो एन फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? E = nhc/λ। ई आपको गिवन है 1 जूल, एन हैज टू बी फाइंड आउट,
H की वैल्यू 6.626 10 की पावर -34 जूल्स इनटू सेकेंड्स, ये आपने यहाँ पे रख दिया जूल्स इनटू सेकेंड्स, ठीक है। C स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड्स, यूनिट साथ में लिखते चलना है। और लैम्डा पिकोमीटर्स में था, ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर जूल और मीटर्स में वैल्यू रखी है तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए इसको, 4000 10 की पावर -12 मीटर्स, ठीक है। अच्छा, एक और बात, इन इक्वेशंस में अक्सर HC का कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है, तो ये जो HC वाला टर्म है इसको कैलकुलेट करके आप अपने माइंड में रख सकते हैं, तो आपका जब एग्जाम में करेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो इन दोनों की कैलकुलेटेड वैल्यू, किन दोनों की, H और C की मैं बात कर रही हूँ, HC बाय लैम्डा है तो इस HC वाली वैल्यू की बात कर रही हूँ। HC की वैल्यू कितनी आ गई, 19.87 10 की पावर -26, ठीक है। पावर तो आप वहां पे सॉल्व कर लोगे, टाइम नहीं लगेगा, लेकिन 19.87 दिमाग में रख लीजिए, इससे आपके एग्जाम में कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और HC की वैल्यू 19.87 10 की पावर -26 है अपॉन लैम्डा की वैल्यू n आपको फाइंड आउट करना है, तो ये n आ जाएगा, n इज दिस मच नंबर ऑफ फोटॉन्स। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2.10 पर। क्वेश्चन नंबर 2.10 इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2.42 नैनोमीटर, लैम्डा यानी वेवलेंथ गिवन है 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज द सोडियम एटम्स, यानी 1 सोडियम एटम की बात हो रही है। कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल पर मोल। यहां पर पहले क्वेश्चन में आपको जो फाइंड करना है एनर्जी किलोजूल पर मोल में फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ये वाली चीज आपको फाइंड आउट करनी है। फिर से सुनिए, ऐसा है कि एक सोडियम एटम है और इस सोडियम एटम पर जब इतनी वेवलेंथ 242 नैनोमीटर की वेवलेंथ डाली गई तो क्या देखा कि इस वेवलेंथ से उस सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर चला गया। जब भी किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है तो इसको कहते हैं हम आयनाइजेशन। तो इस वेवलेंथ की एनर्जी क्या कही जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इस वेवलेंथ की एनर्जी बिल्कुल सफिशिएंट थी उस एटम से सोडियम से इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करने में, तो इस ई को हमने IE भी कह दिया। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर 1 सोडियम एटम आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, जो प्लैंक की इक्वेशन है E = HC बाय लैम्डा, यानी इसी एनर्जी का नाम आयनाइजेशन एनर्जी पड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर भाई लैम्डा दिया है, HC बाय लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए, H हो जाएगा 6.626 10 की पावर -34 जूल्स इनटू सेकेंड्स, C आपने रख दिया 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड, लैम्डा आपने रख दिया 242 नैनोमीटर यानी 242 10 की पावर -9 मीटर्स, ठीक है। नैनोमीटर का यूनिट कन्वर्जन क्या होता है, -9 होता है, तो मैंने -9 रख दिया, ठीक है। फाइनली मेरे पास पे ये वैल्यू निकल के आ गई दिस मच जूल, ठीक है, ये वाली वैल्यू निकल के आ गई दिस मच जूल। लेकिन मुझे क्वेश्चन में एनर्जी किलो जूल में चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, यहां पर जो कैलकुलेशन जूल में आई है इसको मैंने किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया। क्या किया जाए इसको, अगर जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना है 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मैंने 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी 1000 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास में ये वाली वैल्यू निकल के आ गई 8.2 इंटू 10 की पावर -20 किलो जूल। जो एनर्जी जूल में मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की मैंने उसे किलो जूल में कन्वर्ट कर ली। ये एनर्जी किसके लिए थी, एक सोडियम एटम के लिए थी। लेकिन क्वेश्चन की यूनिट पर गौर करिए, मुझे एनर्जी पर मोल में भी चाहिए, किलो जूल में चाहिए और पर मोल में चाहिए। पर मोल यानी एक मोल के लिए एवोगेड्रो नंबर होता है एक मोल में। तो अगर मैंने यहाँ पे यूनिटरी फ्रेम की कि अगर एक सोडियम एटम होता है तो उसकी IE इतनी होती है, कितनी, 8.2 इंटू 10 की पावर -20 किलो जूल होती है। तो अगर एक मोल सोडियम एटम हो जाए यानी एवोगेड्रो नंबर ऑफ सोडियम एटम हो जाए यानी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम एटम हो जाए तो उसकी IE कितनी आएगी, तो उसकी IE को मैंने ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये एक्सप्रेशन आया, तो इतनी किलो जूल पर मोल मेरे पास में IE इसकी आ रही है, ठीक है। इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया। एक सोडियम एटम की एनर्जी गिवन है और आपको एक मोल की निकालनी है और वो भी जूल में है ऊपर, तो आपको किलो जूल में कन्वर्ट करना है। तो दो कन्वर्जन हो गए, आपने पर एटम को पर मोल में कन्वर्ट किया, जूल को किलो जूल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, 2.11 पर।
इस क्वेश्चन में कहा गया कि a 25 वॉट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 0.57 माइक्रोमीटर। एक बल्ब था, उस पे 25 वॉट लिखा था, ठीक है, और उससे मोनोक्रोमेटिक, मोनो यानी सिंगल, क्रोमो यानी कलर, एक सिंगल कलर की लाइट निकल रही थी, येलो कलर की लाइट वो बल्ब दे रहा था, उसकी वेवलेंथ इतनी माइक्रोमीटर थी, माइक्रो यानी 10 की पावर -6 का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कन्वर्जन लिख दिया 1 म्यू है, माइक्रो को म्यू लिखते हैं, 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर -6 मीटर्स हो गया। और वॉट क्या होता है, 1 वॉट 1 जूल पर सेकेंड लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने पूछा है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। सिंपल भाषा में बात करें तो वो जो बल्ब है उससे 1 सेकेंड में कितने फोटोन निकल रहे हैं, वो रेट का मतलब आम भाषा में कहते हैं स्पीड, वो स्पीड ऑफ फोटोन एमिशन क्या है 1 सेकेंड में, वो आपको फाइंड करना है। यानी 1 सेकेंड में सिंपल भाषा में कितने फोटोन निकल रहे हैं आपको ये निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन निकालना है तो यानी n निकालना है, पहली बात रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटोन यानी कितने फोटोन, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला लगाया E = nhc/λ, ठीक है। E आपको कितना है, E की यूनिट आप रखते हो जूल में, लेकिन यहाँ पे वॉट गिवन है, वाट मतलब 1 जूल पर सेकेंड, तो यहाँ पर E की यूनिट आपने जूल पर सेकेंड रख दी, वॉट वाली यूनिट रख दी, तो जो n आएगा इसकी वैल्यू भी पर सेकेंड में आ जाएगी, ठीक है। मतलब चलो अभी n को हम छोड़ते हैं, n हमें वैल्यू फाइंड करनी है, h की वैल्यू आपने रख दी, c की वैल्यू विद यूनिट आपने रख दी, लैम्डा की वैल्यू माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके आपने यहाँ पे प्लेस कर दी। तो बेटा यहाँ पर एनर्जी तो जूल थी, ठीक है, लेकिन पर सेकंड में थी, तो ये पर सेकंड ट्रांसफर हो गया n पर, तो अब ये बन जाएगा n पर सेकंड, n यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड हो गया। और जब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड हो गया तो दैट इज दी थिंग रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकंड आप निकाल रहे हैं। इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके और ये आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रेट ऑफ एमिशन यानी स्पीड ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा है। 11वीं क्लास अब है क्वेश्चन नंबर 45 और क्वेश्चन नंबर 45 में बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है अरेंज दी फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें एक है रेडिएशन फ्रॉम माइक्रोवेव ओवन, एम्बर लाइट फ्रॉम ट्रैफिक सिग्नल। एम्बर लाइट फ्रॉम ट्रैफिक सिग्नल का मतलब हो गया वो लाइट जो विजिबल है, ठीक है, यानी विजिबल विबग्योर को बिलोंग करती है। रेडिएशन फ्रॉम FM रेडियो एंड कॉस्मिक रेज कमिंग फ्रॉम आउटर स्पेस एंड एक्स रेज। तो इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में लिखना है, तो FM से बड़ा माइक्रोवेव, देन अम्बर कलर, देन एक्स रेज एंड देन कॉस्मिक रेज, ये इनका ऑर्डर हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। क्वेश्चन इज नाइट्रोजन लेजर प्रोड्यूसेस अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 337.1 नैनोमीटर। तो यहाँ पे लैम्डा गिवन है लेजर वेव का, और इफ द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड ये आ गया, तो आपको फाइंड करना है कैलकुलेट द पावर ऑफ दिस लेजर। पावर ऑफ दिस लेजर का मतलब क्या हो जाएगा, एनर्जी। सिंपल सा फॉर्मूला है E = nhc/λ। E यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, E यानी कि पावर, n आपको गिवन है और hc/λ की वैल्यू आपने यहाँ पर प्लेस कर दी है। नैनोमीटर्स में लैम्डा है, नैनोमीटर्स यानी कि आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है 10 की पावर -9 के कन्वर्जन फैक्टर से। फिर क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन में है नियॉन गैस इज जनरली यूज्ड इन अ साइन बोर्ड, इट एमिट्स स्ट्रांगली एट 616 नैनोमीटर। तो 616 नैनोमीटर यानी कि आपको लैम्डा गिवन है। दी फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट दी फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन, यानी आपको न्यू फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस रेडिएशन इन 30 सेकेंड्स। डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड आउट करना है जब टाइम ड्यूरेशन 30 सेकेंड आपको गिवन है। एनर्जी ऑफ क्वांटम यानी E फाइंड करनी है, क्वांटा यानी फोटोन की एनर्जी, एंड नंबर ऑफ क्वांटा या नंबर ऑफ फोटॉन्स व्हेन टोटल एनर्जी इज 2 जूल्स। ठीक है, तो यहां पर टोटल 1 2 3 4 4 वेरिएबल्स हैं जो आपसे डिमांड किए गए हैं। तो पहले में क्योंकि न्यू यानी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ये रहा न्यू का फॉर्मूला, न्यू इक्वल टू c/λ। c स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। लैम्डा यहाँ पे नैनोमीटर्स में है तो 10 की पावर -9 मीटर्स की कन्वर्जन फैक्टर हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी है। फिर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, टाइम दिया है, तो डिस्टेंस को कैसे निकालोगे, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ पे c है, स्पीड ऑफ लाइट,
सी आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस हैज टू बी फाइंड आउट, टाइम गिवन है 30 सेकेंड्स, मैंने यहाँ पे 30 सेकेंड को प्लेस कर दिया है। देन एनर्जी को फाइंड करना है, E इक्वल टू सिंपली hc/λ, ठीक है। आपको यहाँ पे लैम्डा गिवन है तो लैम्डा यहाँ पे रख दीजिए, H और C कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी है। और इसी तरीके से नंबर ऑफ फोटॉन्स यानी N फाइंड आउट करना है, N मैंने यहाँ पे लिखा। टोटल एनर्जी E आपको गिवन है 2 जूल्स, ठीक है। और hc/λ तो सेम वैल्यू ये वाला hc/λ आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। N हैज टू बी फाइंड आउट, टोटल एनर्जी E आपको 2 जूल्स गिवन है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसके। वन मोर क्वेश्चन इज लेफ्ट, वो अब हम ले लेते हैं। चलिए सॉरी, ये 2 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 48 एंड 49 जो इस टॉपिक पर अभी बचे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? Observations, signals observed from the distant stars are generally weak. If the photon detector receives a total of this much, कितना 3.15 into 10⁻⁻18 जूल्स, जूल्स यानी एनर्जी की यूनिट है, तो इतनी टोटल एनर्जी मिल रही है। फ्रॉम द रेडिएशंस ऑफ 600 नैनोमीटर्स, नैनोमीटर डिस्टेंस के यूनिट है यानी कि लैम्डा यहाँ पे गिवन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स रिसीव्ड बाय डिटेक्टर, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड करना है। फॉर्मूला लैम्डा गिवन है, E इक्वल टू n hc/λ लगा दीजिए और सिंपली hc की वैल्यू आपको पता ही है, लैम्डा को नैनोमीटर 10⁻⁹ की कन्वर्जन यूनिट में अप्लाई कर दीजिए। n आपको फाइंड करना है, टोटल एनर्जी आपको सिंपली गिवन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 49, lifetimes of the molecule in the excited states are often measured by using pulse radiation from the source of duration nearly in the nanosecond range। ये कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। क्वेश्चन का डाटा इसकी नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है। इफ द रेडिएशन सोर्स हैज द ड्यूरेशन ऑफ 2ns, ठीक है, ड्यूरेशन यानी टाइम गिवन है 2ns मतलब 2 नैनो सेकेंड्स की ड्यूरेशन गिवन है। एंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड ड्यूरिंग द पल्स सोर्स इज दिस, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड आपको गिवन है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द सोर्स, आपको एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर टाइम गिवन है तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हो गया न्यू, न्यू हो जाएगा 1/टाइम, 1/टाइम कितना है 2 नैनो सेकेंड्स, 2 नैनो सेकेंड्स यानी 2 × 10⁻⁹ सेकेंड्स हो गया। अब सिंपली E इक्वल्स टू n h न्यू लगा दे, ठीक है। E यहाँ पर फाइंड करना है, n की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, h की वैल्यू कांस्टेंट होती है और न्यू को आपने क्या रख दिया 1/टाइम यानी कि 2 × 10⁻⁹ सेकेंड्स, ठीक है। और इस तरह से आप इसे फाइंड कर लेंगे।